वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज के अंदर कॉस्ट एसोसिएट्स विथ रिसीवेबल्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी रिसीवेबल सीरीज के अंदर कॉस्ट एसोसिएट से पहले रिसीवेबल के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस। आज हम इस वीडियो में कॉस्ट कौन कौन सी जुड़ी हुई है उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ये 5 पॉइंट्स रखे। फर्स्ट है कलेक्शन कॉस्ट, सेकंड है कैपिटल कॉस्ट, थर्ड है डिफॉल्ट कॉस्ट फॉर बैड डेप्ट, फोर्थ है डेलिक्वेंसीज कॉस्ट और लास्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ये 5 तरह की कॉस्ट है, ये 5 तरह के खर्चे एक्सपेंस है जो कि रिसीवेबल से हमें होते हैं या फिर रिसीवेबल्स को जब हम मेंटेन करते हैं, हम डेटर्स को मेंटेन करते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं, तो उस समय ये खर्चे आते हैं। सबसे पहला कॉस्ट है कलेक्शन कॉस्ट। कलेक्शन कॉस्ट सिंपल सा है, जब भी हम अमाउंट कलेक्ट करते हैं, अमाउंट कलेक्ट करने के लिए कस्टमर से एडिशनल स्टेप्स लेते हैं, उनको हम यहाँ पे कलेक्शन कॉस्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे कॉस्ट अमाउंट रिकवर करने में काम में आते हैं। जो डिफ़ॉल्टिंग कस्टमर यानी कि कस्टमर जो पेमेंट नहीं करा है, उनसे अमाउंट रिकवर करने के लिए जब हम कलेक्ट करते हैं तो उस समय उस कॉस्ट को हम कलेक्शन कॉस्ट कहते हैं। ये क्रेडिट सेल के बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट सेल। जब क्रेडिट सेल कंपनी करती है, उस क्रेडिट सेल को करने के बाद कंपनी कस्टमर से जो डिफ़ॉल्ट पेमेंट है वो ना आने के बाद कलेक्शन के लिए क्रिएट करती है कि स्टेप लेती है, तो उसमें सारे यहाँ पे रिकवर के कॉस्ट कलेक्शन कॉस्ट आते हैं। इसमें एम्प्लॉयज़ हायर करना, उनका चार्जेस लगना, उनका एडिशनल चार्जेस लगना, तो वो सारी चीज़ें रिकवर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह सारे रिकवर करने के लिए होते हैं। और उन रिकवर करने के टाइम वहाँ पर वो जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, उनको हम यहाँ पे कलेक्शन कॉस्ट के नाम से जानते हैं। सेकंड है कैपिटल कॉस्ट। द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल is an investment in assets. They have to be financed by thereby involving a cost. There is a time lag between the sale of goods to customers and payment from them. The cost on the use of additional capital to support credit sales, which alternatively could be profitably employed elsewhere, is therefore a part of the cost of extending credit or receivables. अब कैपिटल कॉस्ट कौन सी है? वो वाली कॉस्ट होगी जहाँ पे हम कैपिटल पे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं असेट्स का, जिससे हमारे देनदार और क्रिएट हो। यानी कि हम किसी असेट्स पर लगा रहे हैं, इससे हमारी क्रेडिट सेल्स और कैश सेल दोनों बढ़ेगी। जब क्रेडिट सेल्स बढ़ेगी तो रिसीवेबल्स आएंगे, तो उन रिसीवेबल्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ऐसी कॉस्ट को हम कैपिटल कॉस्ट कहते हैं। यानी कि जो बिजनेस के अंदर हम पैसा लगा रहे हैं रिसीवेबल्स क्रिएट करने के ऑब्जेक्टिव को लेकर के, डेटा क्रिएट करने के ऑब्जेक्टिव को लेकर, तो वहाँ हम यहाँ पर कैपिटल कॉस्ट कहेंगे। ये सारे कॉस्ट एक फाइनेंस के तौर पे आते हैं। ये ऐसा कॉस्ट है जो कब तक रहता है? सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर एंड पेमेंट। जब से गुड्स बेचा है और जब तक कस्टमर का पेमेंट नहीं आया, तब तक का ये सारी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कॉस्ट के नाम से कहते हैं। ये एडिशनल कैपिटल क्रिएट करने में भी काम में आता है, क्रेडिट सेल को सपोर्ट करता है, प्रॉफिटेबली कंपनी को बनाता है, और इसका काम क्या है? एक ऐसा पार्ट है जो कि कंपनी कॉस्ट मेंटेन करता है, कंपनी की रिसीवेबल्स मेंटेन करता है, और उसको मेंटेन करने के बाद यहाँ पर उनको बेनिफिट देता है। तो ये ऐसा कॉस्ट है जो आगे जाके बेनिफिट देता है, लंबे टाइम में बेनिफिट देता है, क्रेडिट सेल क्रिएट करने में बेनिफिट देता है। लेकिन अगर इसका कुछ कमी जाने तो क्रेडिट सेल होने के बाद अगर पेमेंट नहीं आया तो ये कॉस्ट यहाँ पे लायबिलिटी बन जाती है कंपनी की। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप क्रेडिट क्रिएट करें, रिसीवेबल्स उनका पेमेंट करें, जिससे वो चीज़ सही हो जाए। डिफ़ॉल्ट कॉस्ट, बैड डेप्ट वाले कॉस्ट जो है वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉर्म में आते हैं, जिनका पेमेंट आता ही नहीं है। ऐसे कॉस्ट को बैड डेप्ट कॉस्ट कहते हैं। Finally, in addition to the above cost, the firm may not be able to recover the overdues because of the inability of the customers, such as debt, are treated as bad debt and have to be written off as they cannot be realized. ऐसे bad debt जो कि रियलाइज नहीं हो सकते, जो कि अनेबल है, पेमेंट कर नहीं सकते, उनको हम यहाँ पे बैड डेप्ट डिफ़ॉल्ट कॉस्ट कहते हैं, जो कि बैड डेप्ट से क्रिएट होते हैं, जिनका डिफ़ॉल्टर के नाम से जाना जाता है।
डेलिंक्वेंसी कॉस्ट, डेलिक्वेंसी कॉस्ट सा होता है, कंपनी जब कस्टमर पेमेंट डिले करता है तो उसमें उसको रिमाइंडर देना, उसको फ़ोन कॉल करना, उसका पोस्टेज नोटिस देना, लीगल एक्शन लेना कई बार, तो वो सारे जितने भी ये चीज़ें हैं, रिमाइंडर, फ़ोन कॉल्स, पोस्टेज, ये सारे इनकी डेलिक्वेंसी कॉस्ट में आता है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऐसा पार्ट है जिसमें कंपनी कस्टमर पेमेंट में डिले के टाइम पे करती है। डिले यानी कि लेट हो रहा है, जब कस्टमर पेमेंट लेट करता है, टाइम लगाता है, डिले करता है उसको, आज की डेट से लेट देगा, या फिर जब ड्यू डेट आ रही है तब पेमेंट नहीं करता है, डिले करता है, नोटिस भेजना उसको, फ़ोन कॉल करना, ये सारी चीज़ें उसके जो जितने भी खर्चे आते हैं उसको हम यहाँ पे डेलिंक्वेंसी कॉस्ट के नाम से जानते हैं। 5th नंबर का है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का मतलब होता है ऐसे लोगों को हायर करना, ऐसे लोगों का मैनेजमेंट बनाना जो कि स्टाफ है, ऑफिस सप्लायर है, टेक्नोलॉजी का खर्चा है, इनवॉइसेस का अनपेड है, उनको कलेक्ट करने के लिए ये लोग हायर करे जाते हैं, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहते हैं। जब भी रिसीवेबल्स आते हैं उनको हायर करा जाता है और उनसे कॉस्ट, उनका खर्चा जितना भी होता है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे कॉस्ट कब इन्वॉल्व होता है? जब अनपेड कलेक्टिंग करने के टाइम पे हम इन्वॉइसेस क्रिएट करते हैं, उन इन्वॉइसेस का खर्चा, उन स्टाफ का खर्चा जो सैलरी के रूप में भी देना पड़ता है, ऑफिस का खर्चा, ऑफिस सप्लाईज का खर्चा, टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, लैपटॉप एक्सेट्रा, उन सारे कॉस्ट को हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहते हैं। इसमें रिकॉर्ड कीपिंग, सेंडिंग रिमाइंडर लेटर्स और जितने भी अदर एफर्ट है जो पेमेंट करने में, कस्टमर से पेमेंट करते टाइम यहाँ पे खर्चे आते हैं, उसको हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के नाम से जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिसीवेबल्स इंक्लूड एक्सपेंस रिलेटेड टू managing and collecting unpaid invoices such as staff salaries, such as office supplies, such as technology. These also costs are encompassed by record keeping, sending reminder letter, other effort to track down and collect payment from customers. ये सारे खर्चे इसके अंदर आते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कराता है। तो आज की वीडियो हमने बात करा 5 तरह की कॉस्ट है जो कि कॉस्ट रिलेट करती है, एसोसिएट करती है किससे? रिसीवेबल्स से। थैंक यू।